भारतीयों की आपसी फूट का लाभ उठाकर रीतिकाल के उत्तर काल में अंग्रेज अपनी स्थिति को मजबूत करते चले गए। रीतिकाल में ये देखा गया कि मतलब कि जो भारतीय थे वो तो आपस में क्या करने लग गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए। और क्या हुआ कि जो रीतिकाल का जो बाद वाला काल था जिसको उत्तर काल कहा जाता है, उसमें जो अंग्रेज थे वो अपनी स्थिति को मजबूत करते चले गए। जो मराठा और सिख जिन्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, वो भी इनके सामने नहीं ठहर सके। और अगर वो इनके सामने नहीं ठहर सके तो इसका फिर फलस्वरूप यही हुआ, दुष्परिणाम यही हुआ कि लोग जो थे जीवन के प्रति अनास्थावादी बन गए। लोग जो थे उनके जीवन के प्रति कोई आस्था नहीं रही। एक तरफ तो लोग के जीवन के प्रति आस्था नहीं रही और दूसरी तरफ क्या हो गया, जो सारे अंग्रेज थे या राजा थे वो विलास भावनाएं प्रवर्धित होती चली गई। मतलब उनके अंदर बढ़ोतरी देखी गई, बहुत ज़्यादा अमीरी देखी गई। विशेषकर जो छोटे छोटे राजा थे या नवाब थे, उनके राज दरबार में भी क्या है, विलासिता के अखाड़े बन गए हैं। मतलब जो एक लग्जरी एंजॉय करने वाली जहाँ बात आ जाती है, वो ऐसे अखाड़े बन गए थे। मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई, उसके बाद कोई उसके बाद जो उत्तराधिकारी या नवाब सामंत थे, उनमें मतलब का राजनीतिक पतन भी हुआ और नैतिक दृष्टि से भी पतन हुआ। उनका जो अधिकतर समय था वो क्या चला जाता था, मतलब जो विलासिता के अखाड़े बन गए तो अधिकतर समय वो सारे क्या करते रहते थे, नाच रंग में लगे रहते थे या मदिरा पान मतलब खाने पीने में लगे रहते थे। उनका सारा समय वहीं व्यतीत होने लगा। उस समय के जो राजमहल में सुरा और सुंदरी का राज्य जिसको हम कह सकते हैं, ये हो गया था। और संक्षेप में यह काल नैतिक परन की चरम सीमा को पहुंच गया था। मतलब इस काल में कोई नैतिक मूल्य किसी में भी नहीं रहा था। जो दूसरी है वो है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ में भी क्या है, सामाजिक दृष्टि से भी यह युग अराजकता का युग था। अगर हम इस युग को सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये भी कोई मतलब ये युग भी निराशा भरा था। यथाराज तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार समाज की स्थितियाँ शोचनीय होने लगी। मतलब ये कह सकते हैं कि यथाराज तथा प्रजा, जो राजा और थे और जो उनकी प्रजा थी, उनकी उक्ति के अनुसार समाज की जो स्थिति थी वो शोचनीय होने लग गई। राजनीतिक अराजकता के कारण सामाजिक व्यवस्था भी भंग होने लगी। जब राजनीति में कोई भी एकजुट नहीं रहा, सारे बिखरने लग गए, तो समाज में की जो व्यवस्था थी वो भी भंग होने लग गई। जो छोटे छोटे सामंत थे, नवाब थे, मुगल बादशाह की तरह क्या करने लगे, वो भी पतन की ओर अग्रसर होने लगे। सारों का सारा जो भी था, सारा डाउनफॉल में जाने लग गया। जो वैश्यावृत्ति को बढ़ावा मिलने लग गया था, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा जिसको पर्दे की प्रथा आदि जो कुरीतियाँ थी, जो ऐसे समाज में कुरीतियाँ थी वो जो बढ़ रही थी। समाज में अंधविश्वासों का शिकार हो चुका था। समाज में अमीर और गरीब दो वर्ग बन चुके थे। गरीबों का निरंतर शोषण हो रहा था।